ऑडियो आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी दोस्तों, क्लास स्टार्ट करें हम अपनी क्या? जी भाई, क्लास स्टार्ट करें। अच्छा भाई दोस्तों, लास्ट क्लास का अगर हम लोग रिवीजन देखते हैं तो सर लास्ट क्लास के अंदर हमने एस्टिमेशन को देखा था। और एस्टिमेशन में क्या चीज़ देखी थी? सर एस्टिमेशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि एस्टिमेशन होता क्या है। सर एस्टिमेशन में दो तरह के एस्टिमेशन हमारे पास कोर्स में है, दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। सर पॉइंट एस्टिमेशन क्या है कि मैं कोई एक पॉइंट बता देता हूँ कि मैं ऑन एंड एवरेज 6 घंटे जो है वो स्टडी करता हूँ। लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन क्या होती है कि सर मैंने एक रेंज बता देता हूँ मैं उसको, दैट इज इंटरवल में एक रेंज बता देता हूँ उसको कि सर मैंने 6 से 8 घंटे जो है वो पर डे स्टडी करी है। अच्छा सर, अब बात आती है जब सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग में से हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है, ठीक है ना। लेकिन जब बात आती है एस्टिमेशन की, तो एस्टिमेशन के अंदर दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कोर्स में, दैट इज जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सर जी डिस्ट्रीब्यूशन
कब अप्लाई होगा, हमने उसकी कंडीशंस देखी थी। सर क्या थी कंडीशंस उसकी? तो जी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था और हमने उसकी कंडीशन देखी थी। सबसे पहले कंडीशन क्या थी सर? कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन होगा। सर अगर व्हाट इफ के पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एब्सेंट है, तो देन इस केस में मैं कंसीडर करूंगा कि n 30 और 30 से बड़ा होना चाहिए। अब सर n 30 और 30 से बड़ा भी है तो फिर क्या करूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्लेस करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल से। तो फिर हमने इसका एक फॉर्मूला देखा था, ये सिंगल पॉपुलेशन का फॉर्मूला था, सिंगल पॉपुलेशन का फॉर्मूला था, जिसमें सिर्फ सर एक पॉपुलेशन का डेटा मुझे गिवन होता था। तो अब फिर जब मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया तो ये वाली लिमिट सर लोअर लिमिट कहलाती है और सर ये वाली लिमिट जो है अपर लिमिट कहलाती है। फिर मैंने इसी तरीके से जो है वो एक टेबल लिखा था। अच्छा सर, टेबल को प्रूफ करने की नीड है तो मुझे बता दो, फिर टेबल को प्रूफ भी कर लेते हैं। तुम्हारी स्क्रीन नहीं आ रही है क्या मेरी? जी सर। सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? नहीं सर। बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? जी सर आ रही है। सबको विजिबल है स्क्रीन मेरी? चलें जी सर, फिर दोबारा से एक दफा रिवीजन देख लेते हैं हम अपना। आ जाइए सर। हमने जब एस्टिमेशन की बात करी थी तो एस्टिमेशन हमारे पास कोर्स में सर दो तरह की एस्टिमेशन थी। कौन कौन सी? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। एस्टिमेशन जो है हमारे पास कोर्स में है, कौन कौन सी? जी बच्चों। जी सर, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। सर पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है कि मैं एक कोई भी पॉइंट बता देता हूं कि मैं ऑन एन एवरेज 6 घंटे जो है वो स्टडी करता हूं। सर इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है? मैं एक रेंज आइडेंटिफाई करता हूं, एक मैं रेंज बताता हूं कि सर मैं 6 से 8 घंटे स्टडी। सही है सर। सर जब बात हम तो सैम्पलिंग में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि सैम्पलिंग के अंदर एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट इज सिर्फ जी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सर? सिर्फ जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एस्टिमेशन की, तो सर एस्टिमेशन में हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आती है। कौन कौन सी? जल्दी से लिख के बताओ कौन कौन सी एस्टिमेशन आती है? जी बच्चों, एस्टिमेशन के अंदर कौन सी दो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अप्लाई होती हैं? भाई ऑनलाइन क्लास में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सबको। बिल्कुल सर, जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर जी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है, इसकी हमने कुछ कंडीशंस देखी थी। सर पहली कंडीशन क्या थी जी डिस्ट्रीब्यूशन की? कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मुझे क्या होगा सर? गिवन होगा सवाल के अंदर, या तो सवाल में निकालने का तरीका गिवन होगा, ठीक है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। सर व्हाट इफ के पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एब्सेंट है, फिर क्या करूंगा सर? फिर सर मैं उस केस में कंसीडर करूंगा अपने सैंपल साइज को। किसको? सैंपल साइज को। सैंपल साइज जो है वो n 30 और 30 से बड़ा होना चाहिए। अब सर n 30 और 30 से बड़ा है तो फिर क्या करेंगे? पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्लेस करूंगा सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से। फिर सर हमने इसका एक फॉर्मूला देखा था। सर फॉर्मूला कब अप्लाई होता? सिंगल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हुआ था। फॉर्मूले हमने जब एक्सपेंड किया था तो एक दफा प्लस में लिख लिया था उसको, और एक दफा उसको हमने माइनस में लिख लिया था। अब सर क्या करें? जो हमने माइनस में लिखा था सर उसको हमने डिनोट किया था कि ये हमारे पास लोअर लिमिट है, और जो हमने प्लस में लिखा था हमने उसको डिनोट किया था
कि ये हमारे पास अपर लिमिट है। यहां तक बात क्लियर है सबको? जी बच्चों, तो यहां तक सबको क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ भी? सही है सर। सर फिर हमने एक चीज देखी थी जिसको हमने नाम दिया था कॉन्फिडेंस इंटरवल का। सर कॉन्फिडेंस इंटरवल देखो हर सवाल में मुझे गिवन, दैट इज यहाँ पर 90% मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन था। सर कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बताता है? सर कॉन्फिडेंस इंटरवल ये बताता है कि जो मेरी मीन की वैल्यू है, जो मेरी मीन की वैल्यू है, जो मेरी मीन की वैल्यू है, क्या वो पॉपुलेशन की इस रेंज में फॉल करती है? तो क्या मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ ये बात जो है वो बताने के? तो कॉन्फिडेंस इंटरवल सर मुझे ये बताता है कि क्या जो मेरी मीन आ रही है सैंपल्स की, वो पॉपुलेशन की मीन के रेंज के बीच में फॉल करती है या नहीं करती। तो सर मैं इस बात को 90% कॉन्फिडेंस से जो है वो बोलूंगा। सही है सर। सर फिर सवाल के अंदर जो है ना, एक हमने देखा था कि कुछ ऐसी एक वैल्यू आई थी जी अल्फा बाय 2 की। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू मैंने आपको जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर पहले से गिवन दी हुई है टेबल। सर ये टेबल आप लोगों को किसी को प्रूफ तो नहीं करवाना? अगर प्रूफ करवाना है तो मुझे बता दो, ताकि ये वैल्यू कैसे आ रही है सर हम वो भी आइडेंटिफाई कर सकें। जी भाई, ये टेबल प्रूफ करना है क्या? ठीक है सर। तो सर मुझे फिर एक बात ये बताओ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। फिर सर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है सर, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ गए। सर टी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होती है? सर टी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होती है, जरा जल्दी से बता दो मुझे। जी भाई, सर टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या थी? कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का क्या होगा? एब्सेंट होगा। फिर क्या होगा सर? कि सैंपल साइज जो है वो 30 से छोटा होगा। सर अगर 30 हो गया तो क्या करूंगा? तो फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी ना, अगर 30 हो गया तो इस केस में क्या होता है कि सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 होता है, इक्वल टू 30 भी नहीं होता, लेस देन 30 होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का होता है मुझे वो गिवन नहीं होता है। सर फिर मैंने जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा। सर जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या था कि टी अल्फा बाय 2 और n माइनस वन आया था। सर ये n माइनस वन क्या कहलाता है? सर n माइनस वन कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर फिर हमने क्या किया कि हमने एक सवाल को सॉल्व करके देखा था कि किस तरीके से हमें एक कुछ सैंपल्स की जो है वो वैल्यूज गिवन थी। अब सैंपल्स की वैल्यू गिवन थी सर, हमें फॉर्मूले के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए सैंपल्स का। सैंपल साइज चलो गिवन है मुझे, अल्फा बाय 2 भी मैं 90% 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल से निकाल लूंगा। सर मुझे एक्स बार भी गिवन नहीं था और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन नहीं था, एक्स बार मैंने यहाँ से रख के निकाल लिया। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सब बात को क्लियर है सबको? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला। क्लियर है? हाँ बच्चों, क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाएं। सही है भाई। फिर सर हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था एस्टिमेशन, दैट इज टू थिंग्स। क्या क्या सर? पास रह गया था जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टू पॉपुलेशंस का गेम, कि अगर सर मुझे टू पॉपुलेशंस का डेटा गिवन हो तो मैं उसको कैसे जो है वो सॉल्व करूंगा। और दैट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सर टू पॉपुलेशन अगर मुझे गिवन हो तो सर मैं उसको किस तरीके से जो है वो अकाउंट फॉर करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ मैं आपको जी डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन के। सर यहाँ से हम अपनी क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, संडे की क्लास। अब तक तो हम रिवीजन पे चल रहे थे। सर संडे की क्लास के अंदर जब हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, सर जी डिस्ट्रीब्यूशन विद
टू पॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन जब दो पॉपुलेशन का मुझे डेटा गिवन होता है तो सर मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करता हूँ? सर फॉर्मूला क्या है कि x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 अंडर रूट वेरिएंस ऑफ 1 and 1 plus variance of 2 over n 2। तो सर ये मेरे पास कुछ फॉर्मूला आ गया है जी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें दो पॉपुलेशन का मुझे डेटा गिवन होगा। सर मैंने सर कल यहाँ पे सबको एन से प्रिंट क्यों आउट भेजा डिवाइड था, किया है सबको सर आपने? ग्रुप में भेज दिया था एस्टिमेशन का। फॉर्मूला कॉपी कर लिया, मैं आगे बढ़ जाऊं? सर ये जो एन से आपने डिवाइड किया ये चीज समझा दें एक बार। सर ये आपने लास्ट क्लास में कुछ और निकालने के लिए भी बताया था। जी सर, आगे बढ़ जाएं? ठीक है सर, तो हम फिर कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसको देखकर, जब हमारे पास जो है वो दो पॉपुलेशन का डेटा गिवन हो चुका है। जी बच्चों, आप लोगों के सामने सवाल आ चुका है सर। सवाल क्या कह रहा है? आर सैंपल्स ऑफ 100 केबल, क्या n ग्रेटर देन है आपका? सर बिल्कुल है। वॉज टेकन फ्रॉम अ कंपनी ए, एवरेज स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू बी, एवरेज दे रहा है सर, इन 100 केबल्स का एवरेज गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन में किसका गिवन है सर? सैंपल्स का। क्योंकि सर जब वो सैंपल्स के बारे में बात करना शुरू करता है तो फिर सैंपल्स की वैल्यू आपको गिवन देगा, अनलेस, जब तक या तो फुल स्टॉप नहीं देता, जब तक वो कॉमा प्लेस नहीं करता। सर उसने कॉमा प्लेस किया है यहाँ पर, तो इसका मतलब जब वो सैंपल्स की 100 सैंपल्स हैं तो दैट मींस कि सर ये एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो गिवन है सर ये भी सैंपल्स की है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये भी सैंपल्स का है। ठीक है सर। तो while another samples of 120 cable was taken from another company B, the average breaking strength was found to be 1950 and a standard deviation 150 points. Find a 99% confidence interval for the differences of mu1 minus mu2। तो सर पहले मैं इसका डेटा लिख लेता हूँ। जब भी लार्ज सवाल आपके पास आ रहा हो तो सर आप पहले अपने पास डेटा लिख लें। कंपनी ए एंड कंपनी बी। सर कंपनी ए के अंदर मैंने कितने रैंडम सैंपल्स पिक किए थे? n इक्वल्स टू 100। सर फिर x बार की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, दैट इज 1980, और सर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन था, दैट इज 180। ठीक है सर। कंपनी बी के अंदर स्टैंडर्ड सैंपल साइज मुझे गिवन था 125 केबल्स का। x बार सर मेरे पास गिवन है कितने का? 1950 का। और सर स्टैंडर्ड डेविएशन की मुझे जो वैल्यू गिवन है सर वो क्या गिवन है? 150। और सर वो कह रहा है डिफरेंसेस निकालो, तो सर हमने क्या किया? x बार माइनस, सर माइनस ही था ना? बिल्कुल सर। माइनस z अल्फा बाय 2 अब सर mu1 माइनस mu2 आएगा।
क्योंकि 2 पॉपुलेशन गिवन है। तो सर फिर अगेन मैं दोबारा से ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। जी दोस्तों, तो सर मैंने आपके सामने जो है वो फॉर्मूला भी लिख दिया है और फॉर्मूले के साथ साथ मैंने आपको डेटा भी लिख दिया है। तो जल्दी जल्दी से मुझे सॉल्व करके बता दो कि सर इन सब की रेंज क्या आती है, या चाहो तो मैं सॉल्व कराऊं। क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग खुद करेंगे या मैं करूं? सर आप क्वेश्चन दोबारा दिखाइएगा। हाँ भाई स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताएं कि खुद सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करवाऊं। अब्दुल राफे कह रहा है क्वेश्चन। ये लो भाई क्वेश्चन, ये आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है हैंड आउट पर। रात को मैंने हैंड आउट भी व्हाट्सएप कर दिए थे ग्रुप पर। जी दोस्तों, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे या मैं करवाऊं? ठीक है राफे। जी दोस्तों, तो एक ने मुझे आंसर बताया है, दैट इज -2833। सर ये एक बच्चे ने आंसर मुझे बताया, क्या दूसरे स्टूडेंट्स भी आंसर को वेरीफाई करें? सर यही आंसर आ रहा है या चेंज आ रहा है आंसर? जी दोस्तों, यही आ रहा है आंसर। जी दोस्तों, कहाँ चले गए भाई? आंसर वेरीफाई कर रहे हैं ताकि हम आगे मूव ऑन करते हैं, ताकि हम आगे मूव ऑन हो जाएं। आंसर को वेरीफाई करें कि सारे बच्चों को इस तरह का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। कहाँ चले गए भाई सबके सब? जी सर, सबका आंसर ये आ रहा है। राफे का तो आ गया भाई। और कोई है जिसका आंसर इससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है तो मुझे बताओ।
इसको सॉल्व तो नहीं करवाना स्टूडेंट्स? अगर किसी बच्चे को सॉल्व करवाना है तो मुझे बता दो, मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ ये सवाल। ठीक है सर, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे हैंडआउट में क्वेश्चन आ रहा है, जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके पास आ चुका है। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप इसका डेटा बनाइएगा। तो सर पहले सबसे पहले आप डेटा बनाओ, क्योंकि दो पॉपुलेशन का होगा सवाल, देख लो, क्योंकि μ1 माइनस μ2 आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये जी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है या टी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। हाँ भाई, जी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है? ठीक है सर, जी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। तो सर अब जी डिस्ट्रीब्यूशन का जब सवाल आइडेंटिफाई हो गया है तो फटाफट से डेटा बनाओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। सही है सर, जल्दी से बता दीजिए, डेटा इसका डेटा बनाइए और सवाल को सॉल्व करें और मुझे आंसर बताइए कि आंसर सर आपके पास क्या आता है। जी भाई बच्चों, सॉल्व हुआ किसी से या नहीं हुआ? सर ये डिफरेंस वाला पॉइंट समझा दें। जी भाई, कहाँ तक पहुंची गाड़ी? सॉल्व हो गया?
17 पार्टिसिपेंट्स हैं। आवाज आ रही है दोस्तों अब मेरी? दोस्तों आवाज आ रही है मेरी? क्यों इतनी बफरिंग हो रही है यार ये? माजिद, हम जो एस्टिमेशन देख रहे थे बेटा, ठीक है सर। सर मैंने एक ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, तो क्वेश्चन जो है वो 2 पॉपुलेशन का था। बच्चे जो है आप सो के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। तो सर 2 पॉपुलेशन का हमें जो है उसमें डेटा गिवन था, जैसे कंपनी ए और कंपनी बी। तो सर 2 पॉपुलेशन जी डिस्ट्रीब्यूशन का सर फॉर्मूला ये लिखा हुआ नजर आ रहा है हमारे सामने बोर्ड पर।
और सर फिर हमने क्या किया कि इसमें जब हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर सर हमने एक सेकंड क्वेश्चन देखा अपने पास। सेकंड क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को खुद दिया था सवाल सॉल्व करने के लिए, और कुछ बच्चों ने इस सवाल को सॉल्व करके सर मुझे ये आंसर बताया था। तो बाकी जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं सर वो लोग भी सॉल्व कर लें और मुझे बता दें ताकि हम सब साथ हो जाएं एक साथ, और फिर हम आगे जो है अपनी मूव ऑन होते हैं। सर यहाँ तक बात क्लियर है सबको? सही है राफे, तुम्हारा आंसर सही था बेटा। सर मैं सॉल्व करवा दूं क्वेश्चन ये वाला? सर सबसे हो गया क्वेश्चन? ठीक है सर, तो हम जो है अपना अब चलते हैं सर टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सर टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला थोड़ा सा जो है वो खतरनाक है, तो अच्छा सर। सर अब चलते हैं हम अपने दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, दैट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन। सर टी डिस्ट्रीब्यूशन की सर फिर कंडीशन अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर सर आवाज नहीं आ रही। शुएब भाई सर है ही नहीं भाई, क्या हो गया?
यार आवाज आ रही सबको मेरी? हाँ दोस्तों, आवाज आ रही सबको? सबको आवाज आ रही है? जी सर, तो फिर आइए हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ये ग्लिच आ गया था बीच में इंटरनेट का, तो कोई मसला नहीं है। अपने डिस्कशन को, जी सर तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन पर थे नहीं थे? सर जब टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा तो सर टी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने कंडीशंस देखी थी। सर टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का मुझे गिवन नहीं होगा और एन बी 30 से छोटा होगा था। ये तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस थी ना सर। अब आइए मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं टू पॉपुलेशन का। फॉर्मूला लिखवाते हैं जिसमें टू पॉपुलेशन गिवन थी। सर टू पॉपुलेशन का डेटा जिस तरह से अभी हमें डेटा गिवन था जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पॉपुलेशन का, इसी तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन में दो पॉपुलेशन का जो है वो फॉर्मूला क्या होगा। आइए सर देखें। टी अल्फा बाय 2 n1 प्लस n2 माइनस 2 डॉट एस पी n1 प्लस 1 ओवर n2। सर क्या सबको फॉर्मूला विजिबल है? सर ये n1 प्लस n2 माइनस 2, सर ये क्या था? सर ये वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सर पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते थे हम? n माइनस 1 से। सर अब जब हमारे पास दो पॉपुलेशन गिवन होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सर किस तरह से निकालेंगे? n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है सर। अब सर ये एक नई चीज आई है एस पी। सर ये एस पी क्या है? एस पी का मतलब है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। सर इसको किस तरीके से निकालेंगे पूल स्टैंडर्ड डेविएशन को? सर इसका फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूं आपके सामने के एस पी इज इक्वल टू अंडर रूट n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। सर क्या सबको बात क्लियर है? जी सर, अपने अपने कमेंट से मुझे बताइए क्या सबको बात क्लियर है? सिर्फ एक स्टूडेंट को क्लियर है बात भाई, बाकियों को भी क्लियर है या नहीं है? बाकी सो रहे हैं भाई। ये ऑनलाइन क्लास में सबको जवाब देना पड़ेगा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी एक बच्चे को पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं। तो क्योंकि सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं तो सारे प्लीज जवाब दीजिए मुझे कि सबको बात क्लियर है। जी जी माजिद, समझ में आ गई आपको क्लियर है भाई? जी सर। तो सर आइए अब हम इसके एक सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला सबने कॉपी कर लिया है? सर फॉर्मूला कॉपी कर लिया है सब लोगों ने? तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं क्वेश्चन की तरफ। जी सर। सर आइए हम अपने फॉर्म जो है वो जी सर। दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा होगा। सर क्वेश्चन नंबर 11 आप सब सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि ये जी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है? किसका सवाल है ये? बिल्कुल सर, टी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि सर एन का साइज जो है वो 30 से छोटा है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बच्चों,
तो फिर ऊपर जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे उन फॉर्मूलाज की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से मुझे इस सवाल के ऊपर रखकर मुझे सॉल्व करके बताइए कि आंसर जो है वो क्या आता है। मैंने लास्ट क्लास में ये टी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू निकालनी सिखा दी थी, ऐसा ही है? हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा है या नहीं है कि मैंने लास्ट क्लास में टी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू निकालनी सिखाई थी? जी सर। तो बस सर आप शुरू हो जाए, जल्दी से फॉर्मूला लगाएं, डेटा आपके सामने गिवन है सवाल का, फॉर्मूला लगाइए और मुझे आंसर बताइए कि सर क्या आंसर आता है। जी सर। सर अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो जो मुझे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, तो सर पहले मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम सर कैसे आएगा? 15 + 10 - 2। तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास आ रहा है 23 का। और सर अगर मैं अल्फा की वैल्यू की बात करूं तो सर अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे पास क्या? 0.025। तो सर जब मैं टेबल में जाके इनका मैं पॉइंट चेक करूंगा तो इनका पॉइंट कुछ आएगा मेरे पास। क्या पॉइंट आ रहा है भाई बच्चों, बताओ जरा मुझे। सर पॉइंट आ रहा है 2.069। सर पॉइंट क्या आ रहा है? 0.269, 2.069। जी सर। सर क्या पूल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया? सर एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है? जी बच्चों, एसपी की वैल्यू, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ भाई, किसी ने नहीं किया ये? सर पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 0.39। सही है उमर, सही है सैरिश। जी सर। तो अब तो सवाल इजी हो गया ना, अब बस जल्दी से फटाफट से फॉर्मूला के अंदर रखिए और मुझे रेंज बता दो कि μ1 - μ2 की रेंज क्या आती है। जी सर, लोअर लिमिट की वैल्यू बताइए कि लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? हाँ भाई कोई तो बता दो। जी भाई, तो उमर साहब कह रहे हैं सर लोअर लिमिट की वैल्यू आ रही है 0.571। तो फिर अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? ये कोई दूसरा बच्चा बताए, अपर लिमिट कितना आ रहा है? बिल्कुल सैरिश, बिल्कुल सही है कि 1.23। ठीक है सर। तो सर ये मेरे पास आंसर हो गया। जी बच्चों, तो क्या ये एस्टिमेशन हार्ड था? है भाई, ऑनेस्टली बताइए क्या एस्टिमेशन हार्ड था? नहीं सर। लेकिन सर जब आप अपनी स्टडी टेक्स्ट देखेंगे तो ये एस्टिमेशन का पार्ट जो है वो सैम्पलिंग के साथ जुड़ा हुआ था और बिल्कुल एक कंफ्यूजन वाली बात थी कि सर जी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगा रहे हैं सवाल के अंदर, डी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगा रहे हैं। अगर दो पॉपुलेशन गिवन हो तो दो पॉपुलेशन को किस तरीके से हम जो है वो अकाउंट फॉर करेंगे। ठीक है बच्चों। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से उसको जो है वो एड्रेस कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम है। अपनी क्लास कब तक है? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
मेरे पास अब जो है वो 2 पॉपुलेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब आपको जब प्रैक्टिस मैंने करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे इसके ऊपर, तो अब आप स्टडी टेक्स्ट खोलें, कुछ भी बुक निकालें स्टेट्स की, वहां से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, तो इसी के साथ एस्टिमेशन जो है हमारे पास वो एंड हो गया है। अब मुझे बताइए कि कोई ऐसा टॉपिक जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी हो तो मुझे वो बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो उस टॉपिक के ऊपर लगाऊं। अपने कमेंट में मुझे बता दो कि जो हमने 3 डेज डिसाइड करे थे, वो तो सर वो बात की बात है ना, 3 डेज जो है वो तो अलग बात है सर। 3 डेज से पहले अगर कोई कंफ्यूजन है किसी टॉपिक्स के अंदर तो मुझे बता दीजिए। सर उमर कह रहा है हाइपोथेसिस करवा दें, डेरिवेटिव्स। माजिद, ये डेरिवेटिव्स और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है ये सब कवर हो जाएंगे हमारे वर्कशॉप के अंदर। और डेरिवेटिव्स की हो सकता है मैं वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं अपने क्लास मिरर वाले। जी दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें? हाइपोथेसिस करें, क्या करें? ठीक है सर, तो नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबली हम लोग देखेंगे हाइपोथेसिस का, ताकि वो एक पार्ट भी जो कनेक्टेड है डिसीजन थ्योरी का वो भी हो जाए। सही है भाई। लेक्चर जो है वो अभी दोपहर तक अपलोड हो जाएंगे ARTT के यूट्यूब चैनल पर। सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल जो हैं वो वहां पर अपलोड हो जाएंगे। जितनी कोई 5 to 6 वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट की, तो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग जाके वो देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की एंड सो ऑन, फिर एन्युटीज और ऑर्डिनरी और ड्यू, इन सब की जो है वो वीडियोस आपके पास वहां पर विजिबल होती रहेंगी ARTT के यूट्यूब चैनल पर। बात क्लियर है सबको? सर लिंक सेंड करने का क्या मतलब है? आप जाके सर्च करो यूट्यूब के ऊपर ARTT बिजनेस स्कूल, वहां पे आपके पास आ जाएगा। अभी अपलोड नहीं हुई है वहां पे, मैं अभी अपलोड करूंगा मैं वहां पर ना, अभी अपलोड करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो सर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है दैट इज, तो बेटा मेहनत करने से ही तो होगा, बगैर मेहनत करने से थोड़ी होगा। ये सिर्फ देखने से थोड़ी होता है। सर तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? हाइपोथेसिस। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट जो है वो क्लास में मुलाकात होती है। सही है बच्चों, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी ना? एस्टिमेशन हो गया आराम सुकून से? ठीक है सर, तो सर सैम्पलिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एस्टिमेशन, यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बातें होती हैं, क्या चीज़ चलती है। ठीक है सर, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।